student, good morning and welcome to Shri Shrit Vidyapet School. So student, today we are going to start your second chapter of your textbook. So the second chapter of your textbook is clause. If you have your book with you, you can open your book or else you can continue with the video. Let us first understand the meaning of clause. A clause is a meaningful combination of a word as it can alone express a complete thought. मतलब एक क्लॉज एक ऐसा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो एक अकेला पूरे वर्ड को एक्सप्लेन कर सकता है. अब क्लॉज कैन बी सिंपल सेंटेंस. जो क्लॉज है वो एक सिंपल सेंटेंस में भी बन सकता है. क्लॉज इज ऑल्सो समटाइम्स डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट. क्लॉज जो है वो ऑल्सो कई बार एक ग्रुप में डिफाइन होता है जो एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट डिफाइन करता है. एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्लॉजेस. लेट अस सी types of clauses: dependent, independent, relative noun, comparative, complement, adjective and coordinating clause. Now let us find the definition of this. Independent and dependent clause. An independent clause is a clause that can stand alone. You can think of this as a simple sentence. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेला स्टैंड करता है. हम इसको एक सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं. देयर इज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड कंप्लीट थॉट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कंप्लीट थॉट होता है. सो इन अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन. जो डिपेंड क्लॉज होता है वो कभी अकेले खड़ा नहीं हो सकता. इट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज. ये दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है जिसको पूरा टू मेक इट कम्प्लीट सेंटेंस, जिसको दूसरों की मदद लेके कंप्लीट सेंटेंस बनानी होती है. सो लेट अस सी व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज. देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस: रिलेटिव, नाउन एंड एडवर्बियल. सो रिलेटिव क्लॉज के थ्री मेन टाइप्स होते हैं, जिसका एक रिलेटिव होता है, नाउन होता है एंड एडवर्ब. ये सब आपको अभी ज़्यादा नहीं लगेगा फॉर दिस बेसिस, सो दैट्स व्हाई मैं इसकी डिटेलिंग पे नहीं जा रही हूँ. So now let's find out what is relative clause. A relative clause is an adjective clause that describes the noun. It is important to remember that a relative clause is not a complete thought. जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो डिस्क्राइब करता है नाउन को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो पूरा एक थॉट्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता. दे आर यूज्ड इन सेंटेंस टू डिस्क्राइब द नाउन. ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. Noun clause. A noun clause is a dependent clause that acts like a noun. It serves the same function as exact same function of a noun. It can be subject, object or complement. तो जो नाउन क्लॉज होता है वो डिपेंड क्लॉज होता है जो बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है और ये एक्स्ट्रा सेम मतलब बिल्कुल सेम सर्व करता है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट हो. Comparative clause. These comparative subordinating clause use adjectives or adverbs such as like or that. जो comparative clause होता है वो adjective and adverbs को use करके बनता है, जैसे कि like and that. So complement clause. Complementary clause functions like adjectives modifying a subject. जो कंप्लेटिव क्लॉज होता है वो एक फंक्शन होता है जो एग्जेक्टिव्स और सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है. दे यूजुअली बीन विद द सबऑर्डिनेटिंग. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ होता है एंड मॉडिफाई सब्जेक्ट रिलेशन को करता है. एग्जाम्पल्स: आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड फ्लाई टू जापान. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री क्लॉज. And the most important thing, you have to write it down in your note copy with definitions and examples. और जिसके definitions मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, अगर आपको उसके examples चाहिए so you can google it out और आपको इसका examples मिल जाएगा easily. Okay. Adjective clause. Adjective clause is also known as relevant clause because it usually contains a relative proposition, pronoun and relative adverb. जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो एक रिलेवेंट क्लॉज उसको बुलाया जाता है बिकॉज वो रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब को यूज़ करता है. इट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ सब्जेक्ट. ये किसी एक सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है मच एज एन एडजेक्टिव वुड, जो एंड इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज.
सो एग्जेक्टिव क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज का काम दोनों का सेम होता है. एग्जाम्पल्स, दिस इज द बॉल दैट सैमी हिट ओवर द लेफ्ट फील्ड. Coordinating clause. Coordinating clause usually begin with the conjunction and but. Coordinating clause जो होता है वो conjunction के साथ होता है जिसमें and but यूज़ होता है and expresses relatively a relationship with the subject of the main clause. जो एक relationship बनाता है subject and main clause के साथ. Examples, Sheldon drinks coffee but Exist tea. तो जो शेल्डन है वो कॉफ़ी पी रहा है बट जो उसके साथ है वो टी ले रहा है, वो टी प्रेफर कर रहा है. ओके, सो दिस विद द टाइप ऑफ क्लॉज एंड इट्स टाइप यू हैव टू कॉपी इट ऑन योर क्लास वर्क कॉपी. सो एज इफ आई टोल्ड यू कि ये सारे आपको क्लास वर्क कॉपी में नोट करने हैं. I hope you will understand this chapter. If you have any problem, you can comment it down or else you can request your teacher to make another detailing video. मतलब अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर अपने टीचर को बोल सकते हो कि इसके ऊपर हमको और अगर और भी इससे ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो चाहिए then you can comment it down. Okay, thank you and have a nice day.